सियोड़ा विधानसभा के ग्राम महोना जाट में पहुंचे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री आशुतोष तिवारी जी, जहां पर उन्होंने 72 लाख की लागत राशि से बनी सड़क का किया भूमि पूजन। ग्राम के सरपंच श्री अर्चना दीपू पटेल ने किया श्री तिवारी का हार फूल माला एवं तुला दान कर स्वागत। इस बीच उनके साथ मंच पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धीरू दांगी, राजेश दांतरे जी, जिला मंत्री देवेश चौधरी जी, रुस्तम जाटव, राम लखन गुर्जर, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राम स्वरूप मंडेलिया आदि लोग मौजूद रहे। इस बीच उन्होंने ग्राम के सभी जनों का आभार भी व्यक्त किया। श्री तिवारी ने सियोड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने पर क्या कहा, जानने के लिए देखते रहें जनता की आवाज़ पवन दांतरे के साथ। मंच से अपने उद्बोधन में श्री तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के हित करने के लिए संकल्पित है। शिवराज सिंह जी हमेशा बहनों के लिए अनेक योजनाएं ला रहे हैं, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना इत्यादि। जैसे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और सभी पार्टियां सक्रिय हैं इस टाइम पे, और सियोड़ा विधानसभा की हम खासकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर हम लिस्ट देखें तो यहाँ पर कई नेता सक्रिय हैं और लगातार जनता से मिल रहे हैं। अब ऐसे में जब हमारे चैनल ने सर्वे किया तो जो सबसे चर्चित अगर चेहरा सामने आया है वो तिवारी जी आपका आया है। तो अब आप इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? मेरा निवेदन ये है कि चर्चित चेहरा जैसा कुछ नहीं है। अच्छी बात यह है कि सभी लोग सक्रिय हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व निर्णय करता है उस नेतृत्व के निर्णय को सभी स्वीकार करते हैं। सभी दल के नेता सक्रिय हैं जो आपने कहा है, तो सक्रियता में बड़ा अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आम लोगों में, मतदाताओं में सकारात्मकता का विषय लेकर के सक्रिय हैं। वो इस बात को लेकर के सक्रिय हैं कि हमारी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने क्या किया है, देश में हमारी सरकार क्या कर रही है। और अन्य जो राजनीतिक दल हैं जिनके बारे में हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, वो सिर्फ वर्गलाने का काम करते हैं। भ्रम की स्थितियाँ कैसे पैदा हो सकती हैं, उनके अपने जो निहित स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति वो कैसे कर सकते हैं। और इसलिए स्पष्ट यहाँ पर ये संदेश है कि सभी लोग सक्रिय हैं, सकारात्मकता के साथ सक्रिय हैं। और भारतीय जनता पार्टी भविष्य में 2023 में यहाँ पर जीते, इसमें सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो मतदान केंद्र का बूथ इकाई का कार्यकर्ता हो, चाहे यहाँ पर हमारे जिले स्तर के बड़े कार्यकर्ता हो, सभी का मिलजुल करके एक ही मिशन है कि 2023 भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीते। और इसलिए जीते कि जाने अनजाने में भी अगर किसी प्रकार की कोई रिक्तताएं यहाँ सियोड़ा विधानसभा में रह गई हैं तो वो रिक्तताएं आगे आने वाले समय में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रहे तो सियोड़ा भी विकास से वंचित ना रह जाए। और इसका एक मिला जुला प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टिकट देना पार्टी का काम है और सारे नेता प्रयास करते हैं अपने अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन मैं आपकी मंशा जानना चाहता हूँ सियोड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत कोई मंशा नहीं है। मैं लगातार लंबे समय से पार्टी के नेतृत्व के निर्णय पर ही आधारित रहा हूं और चुनावी जैसा अभी किसी प्रकार की कोई मनस्थिति नहीं है। एकदम स्पष्ट है, कहीं कोई इसमें बरगलाहट नहीं है, ना इसमें कोई भ्रम की स्थिति पैदा करने का भाव है। सबका एक ही मिशन है, 2023 में भारतीय जनता पार्टी जीते। और अच्छी बात यह है, सोशल मीडिया की बात कभी मरती नहीं है और इसलिए यहाँ सक्षम नेतृत्व खड़ा है। 2023 में नेतृत्व के निर्णय को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीते, इसमें सब लोग मिली जुली ताकत लगा करके परिणाम में बदले। जैसे कि कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया था राहुल गांधी जी को लेकर कि राहुल गांधी जी की जो लोकसभा सदस्यता है उसको निष्क्रिय किया गया है
ये मानहानि के दावे में पहला केस है इतिहास में कि किसी को मैक्सिमम 2 साल की सज़ा दी गई। मानहानि के केस में केवल आप मैक्सिमम 2 साल की सज़ा दे सकते हैं और मिनिमम आप जितनी भी चाहें उतना जो है कोर्ट का फैसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसको देखकर, इसलिए जो है ये सोची समझी साजिश है कि 2 साल की उनको सज़ा सुनाई गई। इतना बड़ा भ्रम है कम से कम हमारे पत्रकार बंधुओं को नहीं होना चाहिए। अधिकतम 2 वर्ष की सजा के साथ में सदस्यता से निष्कासन भी, यह कानून भी कांग्रेस गवर्नमेंट में ही आया था। अगर उसकी हम गहराई में अध्ययन करेंगे, और यह भ्रम कम से कम हमें आपको नहीं पालना चाहिए। देश में मोदी जी जैसा नेतृत्व है और कांग्रेस नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। डरने जैसा कोई विषय नहीं है। सक्षम नेतृत्व है। पहले कानून बनाते थे, निर्णय नहीं लेते थे, अब कानूनों पे अमल कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जैसे कि अभी आपने एक बयान दिया है दतिया जिले के विकास को लेकर, और दतिया में विकास हो भी रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी दतिया से विधायक हैं, तो कांग्रेस के नेता हैं दामोदर सिंह यादव जी, उन्होंने एक अपना बयान दिया था कि भांडेर और सेवड़ा का जो विकास है वो गृह मंत्री जी अपने क्षेत्र दतिया में ले जाते हैं खींच करके, और आप अभी तीनों विधानसभाओं की बात कर रहे थे। कांग्रेस के लोगों के इस प्रकार के बयान देने का स्वभाव है। मैं खुद चकरा जाता हूं, दतिया में जब प्रवेश करता हूं तो कहां से निकलना है आज तक मेरे ध्यान में नहीं आया। इतने प्रकार के रोड वहां देखने को मिलते हैं, तो ये तो भ्रम है। कांग्रेस को चाहिए कि वो भी कोई एक ऐसी विधानसभा का उल्लेख करें मध्य प्रदेश में, वो भी इस प्रकार की कोई मानक तो बनाए कि मध्य प्रदेश में कोई एक विधानसभा आदर्श से नाते कांग्रेस ने स्थापित की हो।